Hi students, we are going to start today with a new chapter of simple harmonic motion. इसका थियरी हो चुका है, हम लोग एंट्रेंस का सिनॉप्सिस डिस्कस कर रहे हैं. सो आपको पता ही रहेगा सिंपल हार्मोनिक मोशन का मतलब, वो सब मैं नहीं सिखा रहा हूँ. वी आर गोइंग इनटू टेक्निकल इंफॉर्मेशन मोर. दो टाइप के हार्मोनिक मोशन होते हैं, सिंपल हार्मोनिक मोशन होते हैं. वन इज लीनियर एसएचएम एंड अदर इज एंगुलर एसएचएम. लीनियर एसएचएम का क्या एग्जांपल है? क्या बॉडी इज देयर व्हिच इज टाइड टू अ स्ट्रिंग. ओके, द स्प्रिंग कांस्टेंट ओवर हियर इज के. इसको स्टिफनेस कांस्टेंट भी कहते हैं. एंड हमने इस मास को पकड़ के खींच लिया बाय डिस्टेंस ऑफ x. तो आई नो दैट ये स्प्रिंग भी खिंचा हुआ आ जाएगा इसमें. So there will be a restoring force which is generated will become equal to what बच्चा? minus kx. ये सब चीज हमने पढ़ी है. तो linear SHM, simple harmonic motion is an to and fro motion along a straight line in which the restoring force is proportional to the displacement, and this restoring force will always be directed towards a fixed position called as the mean position. ये सब हमने थियरी में पढ़ा है. अब आगे बढ़ता है. तो इस लीनियर एसएचएम का पहचान क्या है? F is proportional to x. F is minus kx. What is k? Force constant. What is x? Displacement. What is F? Restoring force. ये सबसे पहला पहचान जो हमको याद करनी है. अच्छा, हमको मालूम है कि F अगर होगा तो A भी होगा. You know F is ma. तो ऑलरेडी A equal to F by m. तो अगर हम F by m करेंगे, इस चीज को अगर मास से डिवाइड कर देंगे तो हो जाएगा माइनस के एक्स बाई एम. बट अगर आपको थियरी याद रहेगा तो एक्सेलरेशन को हमने यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन से कंपेयर किया था, वेयर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन वाज ओमेगा स्क्वायर आर. तो यहां पर जो माइनस के एक्स बाय एम आया है उसको मैं माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स से कंपेयर कर रहा हूं, बिकॉज इट इज अ प्रोजेक्शन ऑफ यूसीएम. थियरी याद करो. तो बच्चा व्हाट विल बी ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू के बाय एम. ओमेगा स्क्वायर इज के बाय एम. और इधर ओमेगा को बोलते हैं एंगुलर फ्रीक्वेंसी. आपको याद है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में इसको बोलते थे एंगुलर वेलोसिटी, बट इधर बोलेंगे इसको एंगुलर फ्रीक्वेंसी. क्या बोलेंगे बेटा? एंगुलर फ्रीक्वेंसी. अच्छा, ये याद आ रहा है, इसको कहते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ एसएचएम. इस लीनियर एसएचएम का डिफरेंशियल इक्वेशन क्या रहेगा? d2x अपॉन dt स्क्वायर प्लस kx अपॉन m इज इक्वल टू 0. इसको हमने थियरी में प्रूव किया है. बराबर है. डबल ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है. व्हाट इज k? फोर्स कांस्टेंट. व्हाट इज x? डिस्प्लेसमेंट. व्हाट इज m? मास. और k by m is omega square. k is force constant, m is mass, omega is angular frequency, angular velocity नहीं. अच्छा, हमको मालूम है टाइम पीरियड इज 2 पाई बाय ओमेगा. बट व्हाट इज ओमेगा? यहां से रूट k by m ना. तो टाइम पीरियड विल बिकम 2 पाई बाय ओमेगा व्हिच इज 2 पाई रूट ऑफ m by k. ये सब चीजें आपको याद रखना है. अच्छा, इसका उल्टा कर देंगे तो क्या हो जाएगा? फ्रीक्वेंसी. तो अगर 6 पॉइंट में कहूं अगर आपको n चाहिए तो विल बिकम 1 by t. I hope you all are understanding what's happening. एकदम सिंपल है और ये सब चीजें थियरी में हो चुकी है. ये लीनियर एसएचएम का पहचान है. लीनियर का मतलब सीधा सीधा जाना along a straight line, to and fro motion along a straight line. अब हम इसी का एक रेप्लिका पढ़ते हैं, एंगुलर एसएचएम. सपोज एक पेंडुलम है जो एंगल थीटा के ओके यहां पर इट इज रोटेटिंग अबाउट अ फिक्स पॉइंट. बराबर है कि नहीं? देखो. ओके, सो इट इज गोइंग एंगुलरली बिकॉज यहां पर वर्ड थीटा आ गया है. यहां पर x आया था ना, x तो लीनियर होगा. यहां पर वर्ड थीटा आ गया है तो इट इज एंगुलर वर्ड. अच्छा, यहां पर अगर हम देखते हैं इसी का रेप्लिका इधर बनाते हैं. आपको बताया था फोर्स का जगह किसने ले लिया? टॉर्क ने. x का जगह किसने ले लिया? थीटा ने. अरे यस और नो भाई, आपको पता ही है ना. x की जगह लिया है थीटा ने, v की जगह लिया है ओमेगा ने, ओके, a की जगह लिया है अल्फा ने, फोर्स की जगह लिया है टॉर्क ने. टाइम इज टाइम ओनली. यस और नो सर? सो f is directly proportional to x, tau is directly proportional to theta. f is minus kx, तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं tau is equal to minus c theta.
where c is called as the torsional constant, एंगुलर कांस्टेंट. जैसे ये फोर्स कांस्टेंट था वैसे ये टॉर्क कांस्टेंट कहते हैं इसको. फोर्स कांस्टेंट, टॉर्क कांस्टेंट. अब ये इज माइनस के एक्स बाई एम, तो ए की जगह आ गया अल्फा, के की जगह आ गया सी, एम की जगह मास की जगह आता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, याद है, रोटेशनल मोशन, एंड एक्स की जगह आ जाएगा थीटा. C by I is also omega square, where omega over here is called as angular frequency, not angular velocity. जैसे यहाँ पर भी omega square पकड़ा है वैसे यहाँ पर भी omega square पकड़ना है, because इस चीज को भी हम UCM से प्रोजेक्ट कर सकते हैं और कंपेयर कर सकते हैं. इसका डिफरेंशियल इक्वेशन was d2x upon dt square plus kx upon m is equal to 0. इसका डिफरेंशियल इक्वेशन is d2 theta upon dt square plus c theta by I is equal to 0. k की जगह c, x की जगह थीटा, m की जगह I, x की जगह थीटा. yes or no? Can I say k by m is omega square, c by I is omega square? t time period is going to remain the same, 2 pi root of m by k. m की जगह मोमेंट ऑफ इनर्शिया, k की जगह c, so this will be 2 pi root of I by c. yes or no? और इसी का उल्टा हम लोग लिखेंगे n is equal to 1 by t. I hope you all have understood linear as well as angular SHM. बिकॉज हमको तो नीट और जेडब्ल्यू में क्या करना है, हमको इसके एप्लीकेशंस करना है. हमने थियरी तो पढ़ लिया है. आई आर अंडरस्टैंडिंग व्हाट्स हैपनिंग, ठीक है. नाउ स्टूडेंट्स वी आर गोइंग टू डिस्कस विद टाइम इक्वेशंस. आपको पता है व्हेन द पार्टिकल परफॉर्म्स एसएचएम, उसके कुछ टाइम इक्वेशंस बनेंगे जो हमने ये सब चीजें थियरी में डिराइव करी है. सबसे पहला टाइम इक्वेशन जो बनता है दैट इज x is a sin omega t plus delta. What is x? Displacement always measured from the mean position. This is the displacement of the particle which is performing simple harmonic motion, and ये कहाँ से नापा जाता है? Always mean position से नापा जाता है. Displacement is always measured from the mean position. 10 बार displacement is always measured from the mean position. याद रखना ये स्टेटमेंट. A is amplitude which is also termed as maximum displacement from the mean position. कितना वो ज़्यादा उछल जाता है. Sin function because it is harmonic name, so sin तो आना ही चाहिए because sin and cos are harmonic in nature. Omega को बोलते हैं angular frequency. T is instantaneous time and delta को बोलते हैं initial phase, जो आपको बताएगा particle time 0 पर कहाँ से शुरू हुआ. इसके बारे में हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे और थोड़ी देर बात करते हैं. So x का फॉर्मूला क्या है बेटा? A sin omega t plus delta. आपको मालूम है दिस इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल, एंड इसके इसी का डेरिवेटिव अगर निकाल लेंगे विद रिस्पेक्ट टू टाइम, सो आपको क्या मिल जाएगा? वेलोसिटी. सो वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल विल बी रिटन एज dx by dt. अच्छा, इसका डेरिवेटिव निकालो. तो a का a sin ओमेगा t प्लस डेल्टा का डेरिवेटिव होता है ओमेगा cos ओमेगा t प्लस डेल्टा. तो ये हो जाएगा ओमेगा a cos ओमेगा t प्लस डेल्टा. बराबर है? यस और नो मेरे बच्चा? सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. अच्छा, इसी का डेरिवेटिव फिर से एक बार निकालते हैं तो क्या मिलेगा? वेलोसिटी का डेरिवेटिव होता है एक्सेलरेशन व्हिच विल बिकम dv by dt, व्हिच कुड आल्सो बी रिटन एज डबल डेरिवेटिव ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू टाइम. और इसका डेरिवेटिव अगर आप निकालेंगे तो आपको मिलेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर a sin ओमेगा t प्लस डेल्टा. तो ये सब चीजें ध्यान रखना. अभी एक और एक चीज मैं आपको बताता हूँ. व्हाट इज a? कैन आई से इट इज द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट. तो यहां पर एक ट्रिक बताऊंगा कि साइन टर्म या कॉस टर्म को छोड़ के जो भी बचता है वो उसका मैक्सिमम वैल्यू होता है. सो व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ x? a. यहां पर आप देखो व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ v? कॉस टर्म को निकाल दो, ये हो जाएगा ओमेगा a. सो कैन आई से x maximum, if it is a, then velocity maximum will always be omega a. अच्छा चलो यहां पर आ जाते हैं भाई. Can anyone tell me what is a maximum? मैग्नीट्यूड कितना रहेगा? ओमेगा स्क्वायर है, माइनस साइन तो इट इज ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द मीन पोजीशन की तरफ है. a मैक्सिमम कितना हो जाएगा बेटा? मैग्नीट्यूड ऑफ a मैक्सिमम विल बिकम व्हाट? ओमेगा स्क्वायर है. वैसे ही मैग्नीट्यूड ऑफ v मैक्सिमम क्या रहेगा? ओमेगा a. वैसे मैग्नीट्यूड ऑफ x मैक्सिमम क्या रहेगा? प्लस a. आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग व्हाट्स हैपनिंग. तो ट्रिक यहाँ पर हमने क्या सुना कि ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन को अगर हम छोड़ देते हैं तो जो भी बचता है आगे वो उसका मैक्सिमम वैल्यू होता है. जैसे x का मैक्सिमम वैल्यू कितना था? a था. v का मैक्सिमम वैल्यू वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल का मैक्सिमम वैल्यू कितना था? ओमेगा a. a मैक्सिमम कितना रहेगा? ओमेगा स्क्वायर a मैग्नीट्यूड वाइज. ये सब चीजें ध्यान रखना है. डिस्प्लेसमेंट इज ऑलवेज मेजर्ड फ्रॉम द मीन पोजीशन. a is amplitude which is maximum displacement from the mean position. What is v?
velocity of the particle which is performing simple harmonic motion. A is the acceleration of the particle which is performing simple harmonic motion. अब यहाँ पर देख सकते हो acceleration is a function of time, मतलब acceleration is not constant. मतलब हर मोमेंट पर जो पार्टिकल SHM परफॉर्म कर रहा है, हर मोमेंट पर एक्सेलरेशन अलग अलग है. वेलोसिटी इज डिफरेंट, डिस्प्लेसमेंट इज डिफरेंट, energies are different, potential energy different, kinetic energy different, but total energy is always going to remain the same because law of conservation of energy हम यहाँ पर लगाते हैं. आगे हम देखते हैं और क्या बात करेंगे. डेल्टा को बोलेंगे इनिशियल फेज. इनिशियल फेज का दूसरा नाम है एपॉक. ये क्या बताएगा डेल्टा? ये आपको बताएगा पार्टिकल टाइम जीरो पर कहाँ था और कहाँ से शुरू कर रहा है. सो डेल्टा इज इनिशियल फेज और एपॉक जो आपको बताएगा पार्टिकल टाइम जीरो पर कहाँ है या कहाँ से शुरू कर रहा था. और डेल्टा का फॉर्मूला थियरी में हमने पढ़ा था, इट इज साइन इनवर्स ऑफ x नॉट बाय. ओके, हम देखते हैं आगे. ये फॉर्मूला आप लोग याद रखना, डेल्टा इज साइन इनवर्स ऑफ x नॉट बाय. अच्छा, इस अंदर वाले टर्म को क्या बोलते हैं? ओमेगा टी प्लस डेल्टा को पूरी टर्म को बोलेंगे फाई, व्हिच इज कॉल्ड एज फेज ऑफ SHM. फेज आपको क्या बताएगा? फेज आपको बताएगा टाइम t बाद पार्टिकल कहां जाएगा. डेल्टा क्या बताएगा? टाइम t0 पर पार्टिकल कहां से शुरू हुआ. ओमेगा टी प्लस डेल्टा आपको क्या बताएगा? पार्टिकल टाइम t बाद कहां है. You are understanding what's happening. So gives position and direction of the particle at time t. This will give you instantaneous time per phase. This will give you time zero per phase. Okay, phase gives you the position and the direction of the particle which is performing simple harmonic motion. और ये सब चीजें elaborate चीज, okay, thing I have explained in the theory. Getting it? अब हम आगे बढ़ते हैं. हमने आपको क्या बताया था? डेल्टा इज इनिशियल फेज और एपॉक जो आपको बताएगा पार्टिकल टाइम जीरो पर कहाँ से शुरू हुआ. ओमेगा टी प्लस डेल्टा इज फेज जो आपको बताएगा टाइम टी पर पार्टिकल कहाँ है और किस तरफ जा रहा है. शुरू करते हैं हम लोग, एक समरी बनाते हैं. मीन पोजीशन राइट एक्सट्रीम, लेफ्ट एक्सट्रीम. मीन पोजीशन पर x कितना होता है? 0. राइट एक्सट्रीम पर x होता है प्लस a, यहाँ पर होगा माइनस a. अच्छा, ऑलवेज रिमेंबर मीन पोजीशन पे अगर हमको बात करनी है तो x का वैल्यू 0 इसमें पुट करो. What is sin inverse of 0? 0. So delta will become 0. मतलब पार्टिकल अगर टाइम 0 पर यहाँ पर था तो उसका इनिशियल फेज और एपॉक कितना रहेगा? डेल्टा 0 रहेगा. अच्छा, इधर अगर हम पुट करेंगे x नॉट a है तो a अपॉन a 1 होता है, तो साइन इनवर्स ऑफ 1 हो जाएगा 90, तो डेल्टा विल बिकम पाई बाई 2. तो अगर मैं कहूँ कि पार्टिकल टाइम 0 पर, जब हमने घड़ी शुरू की टाइम 0 पर पार्टिकल यहाँ से शुरू हो रहा था तो उसका डेल्टा कितना पुट करना है? पाई बाई 2. अच्छा, यहाँ पर आ जाते हैं. यहाँ का x is minus a. If I put x as minus a upon minus a will become minus 1, will become delta will become what beta? 3 pi by 2. थोड़ा ध्यान रखना है आपको कि अगर पार्टिकल स्टार्ट फ्रॉम मीन पोजीशन, डेल्टा को 0 पुट करना है. पार्टिकल स्टार्ट फ्रॉम प्लस a, डेल्टा इज पाई बाई 2. पार्टिकल यहाँ से शुरू हो रहा है, इट इज 3 पाई बाई 2. नाउ वी डेवलप द इक्वेशन. डेल्टा का वैल्यू इफ आई पुट इट ओवर हियर, x यहाँ पर हो जाएगा बेटा a sin ओमेगा t. डेल्टा तो 0 है. v हो जाएगा ओमेगा a cos ओमेगा t and a will become minus ओमेगा स्क्वायर a sin ओमेगा t. बोलो. अच्छा, यहाँ पर बात करते हैं. डेल्टा का वैल्यू 90 है. 90 if I put over here so will become क्या हो जाएगा बेटा? x is a sin ओमेगा t plus pi by 2 which is a cos ओमेगा t. sin will turn into cos ना. अच्छा, इसका डेरिवेटिव निकालो तो क्या हो जाएगा? v will become minus ओमेगा a sin ओमेगा t. इसी का डेरिवेटिव निकालो, फिर से और एक बार डेरिवेटिव निकालो तो एक्सेलरेशन मिलेगा which will become minus ओमेगा स्क्वायर a cos ओमेगा t. आए और अंडरस्टैंडिंग. तो देखिए आप इक्वेशंस बदल गए. तो पार्टिकल अगर यहाँ से शुरू हो रहा है तो ये इक्वेशंस लागू हो गए, इधर से शुरू हो रहा है तो ये इक्वेशंस लगेंगे उसके ऊपर. आई और अंडरस्टैंडिंग. अच्छा, यहाँ पर अगर हम बात करेंगे सो x विल बी 3 पाई बाई 2 विल बिकम क्या हो जाएगा बेटा? माइनस a sin omega t plus 3 pi by 2 is, okay, it will come in which quadrant? It will come in the third quadrant. बराबर है क्या? Okay, so a sin omega t plus 3 pi by 2 is minus cos omega t. सही है. यहाँ का डेरिवेटिव अगर हम निकालेंगे तो v will become plus omega a sin omega t और एक्सेलरेशन विल बिकम व्हाट बेटा?
प्लस ओमेगा स्क्वायर ए कॉस ओमेगा टी। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग दिस थिंग। तो ये सब इक्वेशन जब लगेंगे ओके तो आपको पता चलेगा इक्वेशन कौन से है, पार्टिकल कहाँ से शुरू कर रहा है। गेटिंग इट व्हाट्स हैपनिंग। नेक्स्ट वी आर स्टार्टिंग विद डिस्प्लेसमेंट इक्वेशंस। आपने पढ़े हैं 3 टाइम इक्वेशंस, उसका समरी हमने कर लिया। अब हम पढ़ते हैं डिस्प्लेसमेंट इक्वेशंस। डिस्प्लेसमेंट इक्वेशंस व्हिच आर इन टर्म्स ऑफ x, व्हिच आर फंक्शन ऑफ x। सबसे पहला इक्वेशन हमने जो पढ़ा था लीनियर एसएचएम का पहचान, दैट इज fs माइनस kx। ओके, अगर इसका मैं ग्राफ बनाऊं f वर्सेस x तो आपको मालूम है माइनस के y इज mx प्लस c। अगर हम इसको कंपेयर करेंगे तो m कितना रहेगा, m विल बिकम माइनस के, मतलब स्लोप क्या रहेगा माइनस के। तो इफ आई प्लॉट अ ग्राफ ऑफ f वर्सेस k इट विल बी अ स्ट्रेट लाइन विद नेगेटिव स्लोप एंड इसका स्लोप क्या रहेगा बेटा माइनस के। भाई समझ में आ रही है बात? अच्छा, और एक चीज हमको मालूम है मीन पोजीशन पे बेटा x कितना होता है 0। x 0 है, if I put it over here so f will also become 0। एक्सट्रीम पोजीशन पे क्या करना है, एक्सट्रीम पोजीशन पे या तो होगा प्लस a या तो होगा माइनस a। सो इफ आई पुट इट प्लस माइनस तो यहाँ पे माइनस भी है, सो f विल बी प्लस माइनस के। सर इसका मतलब समझाओ आप, प्लस माइनस के का क्या मतलब है। आप यहाँ पर देखो, ये मीन है, मीन पोजीशन पे फोर्स कितना रहेगा 0। अगर पार्टिकल यहाँ पर है या यहाँ पर है, इधर का x कितना है, ये तो राइट एक्सट्रीम है और ये बेटा लेफ्ट एक्सट्रीम है। क्या नहीं से यहाँ पर जब हम लोग पुट करेंगे यहाँ का x कितना होता है प्लस a। तो इफ आई पुट प्लस a ओवर हियर f विल बी माइनस के a। माइनस के a का मतलब होगा मैग्नीट्यूड इसका के है बट इट इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द मीन पोजीशन इन द नेगेटिव डायरेक्शन। एंड आप लोग बता सकते हो इधर x इज माइनस a, अगर मैंने पुट किया तो माइनस a, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो f विल बिकम प्लस के a। सो आई होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड दिस थिंग, क्योंकि ये डायरेक्शन हमने प्लस पकड़ा है और ये डायरेक्शन हमने माइनस पकड़ा है और मीन पोजीशन पर तो 0 है। आई ऑल अंडरस्टैंडिंग। सो दिस इज ऑल अबाउट फोर्स एंड द ग्राफ ऑफ f वर्सेस x विल बी दिस वे। अब हम आता है एक्सेलरेशन इक्वेशन पर। डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन दूसरा इज a इज माइनस ओमेगा स्क्वायर x। इसका ग्राफ अगर हम बनाएंगे a वर्सेस x, so again it will be y is mx plus c, so m will become minus omega square। so स्लोप ऐसे ही आएगा, इसका स्लोप क्या रहेगा बेटा माइनस ओमेगा स्क्वायर which is nothing but m। tan थीटा नेगेटिव आएगा ना, स्लोप इसका नेगेटिव है। मीन पोजीशन पर x अगर पुट करते हैं 0 तो एक्सेलरेशन विल बिकम 0। देखो एक्सट्रीम पोजीशन पे वही चीज है, जो चीज f के साथ में हो रही है वही a के साथ में हो रही है, तो a will become plus minus omega square a which is nothing but maximum acceleration। this will also be maximum force बेटा, this will also be maximum force, but डायरेक्शन का फर्क है। तो यहाँ पर अगर हम बता सकते हैं यहाँ पे मीन पोजीशन पे एक्सेलरेशन कितना रहेगा बच्चा 0। यहाँ पर राइट एक्सट्रीम पर अगर हम बात करेंगे तो एक्सेलरेशन यहाँ पर रहेगा which will become माइनस ओमेगा स्क्वायर a which is maximum again। एंड यहाँ पर अगर पार्टिकल है तो यहाँ पर रहेगा which is a is maximum which is plus omega square a। बोलिए, ये बात नहीं है भाई। थर्ड इक्वेशन which we have derived with v is plus minus omega under root a square minus x square। ये इक्वेशन है मेरे पास डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन जो हमको याद करना है। अच्छा, कैन आई स्क्वायर बोथ साइड्स, so v square will become omega square a square minus x square। इसको ओपन अंदर कर देंगे तो v स्क्वायर विल बिकम ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर x स्क्वायर। कैन आई डिवाइड द होल टर्म बाय ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर, तो इसको भी डिवाइड कर दो ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर से। इसको डिवाइड कर देंगे तो 1 हो जाएगा, इसको डिवाइड करेंगे वो साइड पे लेके जाएंगे तो हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर x स्क्वायर अपॉन ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर। ओमेगा स्क्वायर कैंसिल, तो ये इक्वेशन मिला आपको। आप लोग डिवाइड करके देखना, डिवाइड बाय ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर। अब आप देख सकते हो ये जो इक्वेशन है दैट इज इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। ये जो इक्वेशन है दे आर इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। सर किससे कंपेयर करते हैं, y is mx plus c से कंपेयर करते हैं, यस और नो सर। इंटरसेप्ट तो 0 है ना, यहाँ पर इंटरसेप्ट है ही नहीं बिकॉज दे आर पासिंग थ्रू द ओरिजिन। और m जो रिस्पेक्टिव था हमने निकाल दिया, पर यहाँ पर हमारे पास ये इक्वेशन कोई स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन नहीं है। आप लोग बता सकते हैं, पता तो चल गया रहेगा। दिस इक्वेशन इज एन इक्वेशन ऑफ एलिप्स, यस और नो। क्या इक्वेशन था, x स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। बोलो, और अगर a और b सेम हो जाएगा तो ये इक्वेशन किस में बदल जाएगा बेटा, ये सर्किल में बदल जाएगा, याद है ना।
कौन सा इक्वेशन हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, ए और बी में बदल गया, यस और नो सर। ये इक्वेशन अभी फिलहाल एलिप्स का है, वे एक्स एक्सिस हमने पकड़ा है एक्स को, जिसका मैक्सिमम वैल्यू कितना रहेगा प्लस माइनस ए, और वाई एक्सिस हमने पकड़ा वी को विच इज इसका मैक्सिमम वैल्यू रहेगा प्लस माइनस ओमेगा ए। तो आपको यहाँ पर देखना है v का मैक्सिमम वैल्यू प्लस ओमेगा ए, नीचे रहेगा माइनस ओमेगा ए, यहाँ पर रहेगा x का मैक्सिमम वैल्यू रहेगा प्लस ए, यहाँ पर रहेगा माइनस ए। आप देख सकते हैं जब पार्टिकल मीन पोजीशन पे था तो उसका वेलोसिटी ओमेगा ए प्लस हो सकता है या ओमेगा ए माइनस हो सकता है, मगर जब पार्टिकल राइट एक्सट्रीम या लेफ्ट एक्सट्रीम पर पहुंच गया तो उसका वेलोसिटी कितना हो गया मेरा बच्चा, 0 हो गया। आई विल अंडरस्टैंडिंग व्हाट्स हैपनिंग। इसको और थोड़ा अच्छी तरीके से पढ़ते हैं हम लोग। यहाँ पर देखिए, ओके आई विल रब दिस थोड़ा। मैं यहाँ पर आपको एक्सप्लेन करता हूँ वेलोसिटी के बारे में। ये कौन सा पोजीशन है, मीन पोजीशन है। ये कौन सा पोजीशन है, राइट एक्सट्रीम है। ये कौन सा पोजीशन है, लेफ्ट एक्सट्रीम है। यहाँ का x कितना है, 0। यहाँ का x कितना है, प्लस है। यहाँ का x कितना है, माइनस है। अब बोलिए पार्टिकल यहाँ से शुरू हो रहा है, यहाँ पर जा रहा है, तो उसका वेलोसिटी रहेगा प्लस ओमेगा ए। मगर अगर पार्टिकल यहाँ पर नहीं जा रहा है, वो ऐसे जा रहा है, तो उसका वेलोसिटी कितना रहेगा बेटा, माइनस ओमेगा। आप देख सकते हैं डायरेक्शन वाला है वेलोसिटी, और यहाँ पर है तो वेलोसिटी तो 0 है, और यहाँ पर है तो वेलोसिटी 0 है। डिड यू ऑल अंडरस्टैंड व्हाट्स हैपनिंग? आई होप यू ऑल हैव गॉट दिस थिंग। और दिस वाज ऑल अबाउट डिस्प्लेसमेंट इक्वेशंस मेरा बच्चा। नाउ वी आर डिस्कसिंग द कांसेप्ट ऑफ एनर्जी। देखो सब लोग यहाँ पर एनर्जी इन एसएचएल दैट इज पोटेंशियल एनर्जी हम लोग अभी फिलहाल डिस्कस करेंगे। आपको पता है ये स्प्रिंग है, मास लगा हुआ है ऑन द ग्राउंड। ग्राउंड मतलब इसका इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू द हाइट इज 0। भाई अगर ऊपर होता तो mgh लिखता ना मैं, पर ये तो उस ग्राउंड पे पड़ा हुआ है, तो इसका mgh मौजूद नहीं है, मतलब इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी आपने कुछ दिया नहीं है, तो कहना इसे u0 is 0। अब आपने इसी मास को थोड़ा खींच लिया फ्रॉम द मीन पोजीशन। ये मीन पोजीशन है, आपने मास को पकड़ा, इधर खींच लिया। जब खींच लिया तो डिस्प्लेसमेंट आ गया, बिकॉज़ डिस्प्लेसमेंट इज ऑलवेज मेजर्ड फ्रॉम द मीन पोजीशन। तो एक रीस्टोरिंग फोर्स आ गया व्हिच इज -kx, एंड उसी रीस्टोरिंग फोर्स के वजह से एक पोटेंशियल एनर्जी अंदर बनेगा, जो डेरिवेशन हमने थ्योरी में किया है। द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द स्प्रिंग measured from the mean position is half kx square, where k is the spring constant, x is the displacement from the mean position। हाफ का टर्म आता ही है, बराबर है क्या? सो आपको पता रहेगा मीन पोजीशन पे x कितना है, 0, तो पोटेंशियल एनर्जी कितना रहेगा, 0। मगर यहाँ पर अगर पोटेंशियल एनर्जी 0 है, क्योंकि कोई खिंचाव नहीं है। खिंचाव होगा तो ही तो रीस्टोरिंग फोर्स आएगा, और रीस्टोरिंग फोर्स आएगा तो ही तो पोटेंशियल एनर्जी आएगी। एक्सट्रीम पोजीशन में कहना इसे मैक्सिमम खिंचाव है या मैक्सिमम दबाव है, स्ट्रेचिंग या कंप्रेसिंग। So potential energy at that point will also be maximum, which will become half kx square, but x की जगह a put करना है, half k square। But how much is the free में दी गई potential energy? 0, because it is on the ground. This is energy of simple harmonic motion। इसको हम लोग दूसरे लैंग्वेज में बोलते हैं potential energy of oscillation। ऑसिलेशन के कारण, एसएचएम के कारण जो खिंचाव आया, उसके कारण एनर्जी। क्या फ्री में कोई mgh दिया गया है? उसको नहीं दिया गया है। और आपको मालूम है ये u⁻1 है और x⁻2 है, so it will follow a parabola। So u versus x will be a parabola where u is proportional to x square। ये तो सबको आता ही रहेगा। मीन पोजीशन पे 0 है, एक्सट्रीम पोजीशन पे मैक्सिमम है, इधर भी मैक्सिमम है, एंड मैक्सिमम एंड मिनिमम का वैल्यू तो आपको पता ही है। अब हम लोग इधर आते हैं। इधर क्या हो रहा है देखो, ग्राउंड से कुछ हाइट ऊपर है, जो सिस्टम लगाया गया है वो ग्राउंड से कुछ हाइट ऊपर है, तो फ्री में एक एनर्जी मिल गई पोटेंशियल विच इज mgh, जो हमेशा वो ऑसिलेशन एनर्जी के साथ में ऐड करती रहेगी। बोलिए, तो चाहे आप मीन पे हो, एक्सट्रीम पे हो, ये u0 तो हमेशा ऐड करेगा। So can anyone tell me what is the resultant potential energy at any instant of time? At any displacement will become u0, जो mgh फ्री में मिला है, plus half kx square due to the खिंचाव।
दिस इज द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ऑसिलेशन, दिस इज द फ्री वाला पोटेंशियल एनर्जी जो यहां पर जीरो था। अच्छा मीन पोजीशन पुट करो, x जीरो पुट करो तो u विल बिकम u नॉट, जो फ्री में मिल रहा है। तो मीन पोजीशन पे यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी जीरो नहीं है, यहाँ पर है u नॉट। एक्सट्रीम पोजीशन पे बात करते हैं, एक्सट्रीम पोजीशन पे इधर प्लस माइनस ए डालो तो u विल बिकम हाफ के a स्क्वायर प्लस u नॉट। तो यहां पर आप देख सकते हैं u नॉट हर इंस्टेंट पर पोटेंशियल एनर्जी पे जुड़ गया। तो अगर मैं इसका ग्राफ बनाने जाऊं तो u इज हाफ के x स्क्वायर तो पैराबोला आएगा, बट द ग्राफ विल नॉट स्टार्ट फ्रॉम जीरो बट इट विल स्टार्ट विद सम u नॉट व्हिच इज नथिंग बट mgh। बोलिए, बिकॉज़ मीन पोजीशन पे तो u नॉट है ना, एक्सट्रीम पोजीशन पे इट इज हाफ के स्क्वायर प्लस u नॉट, मतलब हाफ के स्क्वायर प्लस u नॉट। देखो इतना भाग तो u नॉट ही है ना, और ये क्या है, ये हाफ के स्क्वायर है, और ये क्या है भाग यू नॉट। तो यहाँ पर हो जाएगा, यहाँ से एम्पलीट्यूड बनेगा हाफ के स्क्वायर प्लस यू नॉट। आई होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड दिस क्वेश्चन। अब हम और थोड़ा पढ़ते हैं पोटेंशियल एनर्जी के बारे में। सपोज पार्टिकल स्टार्टिंग फ्रॉम मीन पोजीशन, तो हमको क्या लेना है, एक्स इज ए साइन ओमेगा टी प्लस डेल्टा, हमने क्या पकड़ा बेटा, जीरो पकड़ा। पार्टिकल स्टार्टिंग फ्रॉम मीन पोजीशन, एक एग्जांपल लेते हैं, और इसका एंगुलर फ्रीक्वेंसी कितना है बच्चा, ओमेगा है। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला हमको आया था हाफ के एक्स स्क्वायर एट एनी इंस्टेंट। एक्स की जगह ए साइन ओमेगा टी, इफ आई पुट इट ये हो जाएगा ए स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी। कैन आई राइट साइन स्क्वायर ओमेगा टी इज 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी बाई 2। तो अब यहाँ पे टेक्निकली देख सकते हो कि एसएचएम का फ्रीक्वेंसी ओमेगा है, बट पोटेंशियल एनर्जी का फ्रीक्वेंसी 2 ओमेगा है। एसएचएम का फ्रीक्वेंसी ओमेगा है, पोटेंशियल एनर्जी का फ्रीक्वेंसी 2 ओमेगा है। सर इसका क्या मतलब है, अगर हम एसएचएम का ग्राफ बनाएंगे ए साइन ओमेगा टी प्लस डेल्टा का, तो आपको मालूम है कि इट इज अ साइन कर्व, तो ऐसे ही आएगा 0 90 180 270 360, याद है ना भाई। बट अगर हम इसका ग्राफ बनाते हैं, इसका पोटेंशियल एनर्जी का साइन स्क्वायर ओमेगा टी का अगर हम ग्राफ बनाते हैं, तो साइन स्क्वायर ओमेगा टी का ग्राफ नेगेटिव क्वाड्रेंट में नहीं जाएगा, ऊपर ही आएगा, स्क्वायर है ना बच्चा। सो ऑलवेज ये ऐसे दो क्रेस्ट आएंगे। इसका मतलब जब एक पार्टिकल एक पूरा एसएचएम करता है तो पोटेंशियल एनर्जी 2 बार मैक्सिमम होता है और 2 बार मिनिमम होता है। फिर से सुनो, जब एक पार्टिकल एसएचएम करता है तो पोटेंशियल एनर्जी 2 बार मैक्सिमम होता है और 2 बार मिनिमम होता है। मतलब अगर ये एक साइकिल कंप्लीट कर रहा है तो ये 2 साइकिल कंप्लीट कर रहा है। तो कैन आई से फ्रीक्वेंसी ऑफ पोटेंशियल एनर्जी इज ट्वाइस द फ्रीक्वेंसी ऑफ पार्टिकल परफॉर्मिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन। आई होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड दिस थिंग। और ये चीज बहुत ज्यादा एग्जामिनेशन में कभी कभी पूछी जाती है, गेटिंग इट व्हाट्स हैपनिंग। ओके, अब हम बात करते हैं काइनेटिक एनर्जी। तो पार्टिकल एसएचएम करता है तो उसके पास काइनेटिक एनर्जी भी होती है। द फॉर्मूला फॉर काइनेटिक एनर्जी इज हाफ के ए स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर, डेरिवेशन हम कर चुके हैं। के यू नो इज एम ओमेगा स्क्वायर, मुझे याद है ना, ओमेगा स्क्वायर वाज के बाय एम। चलो यार, मीन पोजीशन इफ आई पुट x 0 तो ये हो जाएगा हाफ के ए स्क्वायर व्हिच इज मैक्सिमम वैल्यू, एंड इफ आई पुट एक्सट्रीम पोजीशन पे वेलोसिटी 0 तो काइनेटिक एनर्जी विल आल्सो बी 0। आई आर अंडरस्टैंडिंग व्हाट्स हैपनिंग, ये इंपॉर्टेंट है। तो कैन आई से काइनेटिक एनर्जी इज मैक्सिमम एट द मीन पोजीशन एंड मिनिमम एट द एक्सट्रीम पोजीशन। तो उसका पैराबोलिक ग्राफ ऐसे बनेगा, इट इज 0 एट द एक्सट्रीम, राइट एक्सट्रीम, लेफ्ट एक्सट्रीम, एंड यहाँ पर मैक्सिमम एंड मैक्सिमम वैल्यूज हाफ के ए स्क्वायर। अब हम और थोड़ा पढ़ते हैं। कैन आई से एक्स इज ए साइन ओमेगा टी, डेल्टा हमने पकड़ा 0 पार्टिकल स्टार्टिंग फ्रॉम मीन पोजीशन। अगर हम एक्स इज ए साइन ओमेगा टी इधर डाल दें, एक्स इज ए साइन ओमेगा टी इधर पुट करें, तो ये हो जाएगा एक्स इज हाफ के ए स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी, ए स्क्वायर कॉमन, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा इज 1 प्लस कॉस 2 थीटा बाई 2। आप फिर से देख सकते हो कि अगर इसका फ्रीक्वेंसी एफ है तो काइनेटिक एनर्जी का फ्रीक्वेंसी कितना है बेटा, 2 ओमेगा। तो इसका मतलब अगर पार्टिकल एक बार एसएचएम कंप्लीट करता है तो काइनेटिक एनर्जी कितनी बार ऊपर नीचे करेगा, 2 बार, मतलब 2 बार मैक्स होगा और 2 बार मिनिमम होगा। और अगर मैं इसका ग्राफ बनाऊं कॉस स्क्वायर ओमेगा टी का, तो आपको मालूम है कॉस स्क्वायर ओमेगा टी का ग्राफ कुछ ऐसे बनेगा।
आप देख सकते हैं दोनों ऊपर ही या नीचे, तो जाने का सवाल ही नहीं है, तो इट इज 2 बार मैक्सिमम एंड 2 बार मिनिमम. So can I say frequency of kinetic energy is also twice of that of simple harmonic motion. Frequency of potential energy is also twice of that of simple harmonic motion. ये चीज़ हमको बार बार पढ़नी है. अब हम बेटा डिस्कस करेंगे टोटल एनर्जी के बारे में. टोटल एनर्जी आपको पता ही है वैसे, इस काइनेटिक प्लस पोटेंशियल. काइनेटिक उसके वेलोसिटी के कारण, पोटेंशियल उसके रिस्टोरिंग फोर्स के कारण. काइनेटिक एनर्जी वाज हाफ के ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर and potential energy is half kx square. We are assuming that u naught is 0, mgh जो था वो 0 है. अगर mgh आएगा तो वो यहाँ पर आ जाएगा. तो यहाँ पर we are assuming that u naught 0 है, तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, हाफ के स्क्वायर. देखो x स्क्वायर कट गया तो ये आ गया. That means total energy due to law of conservation of energy at any position is going to remain constant, which is half k square. तो यहाँ पर क्या मैं कह सकता हूँ कि total energy P maximum is half k square if u naught is equal to 0. अच्छा सर, अगर u नॉट अगर होता तो हम क्या करते? तो कैन आई से एट एनी डिस्प्लेसमेंट x, ध्यान से देखना, पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या हो जाता है, u नॉट प्लस हाफ के एक्स स्क्वायर. मैं मीन और एक्सट्रीम की बात नहीं कर रहा हूं, मैं कोई भी पोजीशन की बात कर रहा हूं. आप x इधर 0 भी डाल सकते हो, ये भी डाल सकते हो. काइनेटिक एनर्जी कितना होता, हाफ के ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर. इधर यू नॉट का कोई लेना देना नहीं है काइनेटिक में, बिकॉज यू नॉट पोटेंशियल को फ्री मिला है. काइनेटिक इज ड्यू टू एनर्जी ऑफ ऑसिलेशन. अच्छा, टोटल एनर्जी किसके कारण रहेगा, u प्लस के ई. अगर इन दोनों को जोड़ देंगे तो आ जाएगा u नॉट प्लस हाफ के ए स्क्वायर. तो प्लीज ये सब चीजों का ध्यान रखना. ये कब जब u नॉट है, ये कब जब u नॉट नहीं है. अंडरस्टैंडिंग. अच्छा, कोई बता सकता है इस केस में मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी कितनी रहेगी? इस केस में मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी रहेगी u नॉट प्लस हाफ के ए स्क्वायर. मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी कितनी रहेगी, हाफ के ए स्क्वायर ओनली, बिकॉज u नॉट इसके में कोई लेना देना नहीं है. अच्छा, इधर टोटल एनर्जी मैक्सिमम कितनी रहेगी, u नॉट प्लस हाफ के ए स्क्वायर, मतलब u मैक्सिमम के बराबर. बट के का कोई लेना देना फ्री वाले mgh में नहीं है, तो के ऐसे ही आएगा. के सिर्फ शेयर करेगा एनर्जी ऑफ ऑसिलेशन, बट पोटेंशियल एनर्जी u नॉट प्लस हाफ के स्क्वायर एंड टोटल एनर्जी तो u नॉट u मैक्सिमम प्लस ये रहेगा ना बेटा. सो इट विल बी द सेम थिंग. आई होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड दिस होल कांसेप्ट ऑफ एनर्जी. हाय स्टूडेंट्स, टुडे वी विल बी कंटिन्यूइंग विद सिंपल हार्मोनिक मोशन. हम लोग एक चीज डिटेल में पढ़ेंगे व्हिच इज कॉल्ड एज फेज ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन. इसको फाई के नाम से भी लिखते हैं. एक्स का फॉर्मूला हमने पढ़ा था, टाइम इक्वेशन वाज a sin ओमेगा t प्लस डेल्टा. व्हाट इज वेलोसिटी, इसका डेरिवेटिव विल बिकम ओमेगा a cos ओमेगा t प्लस डेल्टा. भाई पता है ना आप लोगों को. तो इसका डेरिवेटिव व्हिच विल बिकम dv by dt विल बिकम माइनस ओमेगा स्क्वायर a sin ओमेगा t प्लस डेल्टा. 3 टाइम इक्वेशन हमको बराबर से मिले. अब इसमें हमको पढ़ना है फेज डिटेल में. फेज जो होगा वो ये वाला एंगल होगा. व्हाट इज फेज फाई, ओमेगा टी प्लस डेल्टा, which gives you position and direction of a particle which is performing. क्या परफॉर्म कर रहा है भाई वो, ऐसे चल टू एंड फ्रो मोशन. सर इसका क्या मतलब है, इसको इलैबोरेट एक्सप्लेन करो सर. सपोज इफ आई टेल यू फाई इज ओमेगा टी प्लस डेल्टा, बराबर है क्या? अब मैं एक एग्जांपल लेता हूं. सपोज फाई इज 30 डिग्री. कितना रेडियन, पाई बाई 6 रेडियन. यस और नो? अब ये फाई है ना, ये भी फाई है, ये भी फाई है, तो x का वैल्यू कितना रहेगा? a sin phi, that is a sin 30. क्या हो गया, a by 2. वेलोसिटी कितना है, ओमेगा a cos 30, that will become √3 by 2 a omega.
and acceleration will become minus omega square a sin 30. इसका मतलब माइनस ओमेगा स्क्वायर a by 2. सर इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है कि अगर हम यहाँ पर इसका समरी बनाते हैं तो दिस इज x0, दिस इज मीन पोजीशन, दिस इज राइट एक्सट्रीम, बेटा x इज प्लस a, दिस इज लेफ्ट एक्सट्रीम विच इज x इज माइनस a. हाँ भाई, पार्टिकल बीचों बीच है, x इज a by 2 पर. तो एट टाइम t, एट टाइम t, एट टाइम t, याद रखना पार्टिकल कहां पर है? पार्टिकल x इज a by 2 पर है, इधर है. सर उसका वेलोसिटी क्या है? √3 by 2 a ओमेगा. प्लस है क्या माइनस है? प्लस मतलब ये डायरेक्शन, तो इसका मतलब पार्टिकल इधर जा रहा है. व्हाट इज द इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी दिस v? What is the instantaneous displacement? X is a by 2. What is the instantaneous acceleration? Minus omega square a by 2. इसका मतलब acceleration instantaneously इधर directed है, because minus है, minus मतलब इधर होगा. So instantaneous acceleration is this, instantaneous velocity is this, instantaneous displacement is this. आप सबको समझ में आ रहा है? Very beautiful language of phase. क्या दिया था आपको? सिर्फ एंगल दिया था. ये एंगल को आपने इसमें डाला, इसमें डाला, इसमें डाला, आपको x, v and a at that instant मिल गया at any random time t. मैं आपको एक बात बताऊं, एकदम आसान है. आपको अगर x फाइंड करना है तो आप साइन का टेबल चलाओ, यस और नो. आपको अगर वेलोसिटी फाइंड करना है तो आप कॉस का टेबल चलाओ, और अगर आपको एक्सेलरेशन फाइंड करना है तो आपको साइन का टेबल चलाना है, बट विद अ माइनस साइन. यस और नो. अच्छा चलो और एक एग्जांपल लेता है ताकि आपको और थोड़ा समझ में आए. मैं आपसे कहूं, मैं आपसे और एक कहता हूं, एक एग्जांपल हम लोग करते हैं कि जो फाई दिया है, फेस दिया है, वो 90 डिग्री है. चलो बाबा, साइन 90 1 मतलब एक्स देंगे, प्लस है ना. वेलोसिटी कितना रहेगा? cos 90 0. एक्सेलरेशन क्या रहेगा? sin 90 1, तो माइनस ओमेगा स्क्वायर है. इसका मतलब व्हाट इज द समरी? सर पार्टिकल मीन पर है. नहीं भाई, पार्टिकल मीन पर नहीं है, इट इज एट राइट एक्सट्रीम, इधर है, बिकॉज़ x इज प्लस a पर है. उसका वेलोसिटी कितना है इस इंस्टेंट पर? इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी 0 है. एंड एक्सेलरेशन क्या है? माइनस ओमेगा स्क्वायर है, मींस एक्सेलरेशन इज डायरेक्टेड दिस वे, एंड यही एक्सेलरेशन कुछ समय बाद इसको वापस लेकर आएगा मीन पोजीशन पे. यस और नो? तो इसका मतलब यह है कि वेलोसिटी 0 हो सकता है, एक्सेलरेशन 0 नहीं है. एट द एक्सट्रीम पोजीशन वेलोसिटी 0 है, बट एक्सेलरेशन इज डायरेक्टेड टुवर्ड द मीन पोजीशन. यही तो कमाल है एसएचएम का, वापस लेकर आएगा. एग्जांपल 3. सपोज इफ आई टेल यू phi is 120 डिग्री. अब मजा आएगा. देखो तो x क्या रहेगा? a sin 120. बोलो, sin 120 is cos 30. yes or no? and it will be positive. बराबर है क्या? so 120 क्या रहेगा? cos 30, that is √3 by 2 है. बोलो. अच्छा v क्या रहेगा? v ओमेगा है, cos 120. yes or no? तो क्या हो जाएगा? cos 120 is sin 30 will become minus omega a by 2 in the second quadrant will be negative. And acceleration will become minus omega square a sin 120. sin 120 is again √3 by 2. तो ये क्या लिखा जाएगा बेटा? ये लिखा जाएगा कितना? ओके, √3 by 2 omega square a. बोलिए, getting it what's happening and with a minus sign. तो इसका समरी क्या बना? इसका समरी ये बना कि ये x0 है, ये x प्लस a है, और पार्टिकल कहाँ पर है? पार्टिकल इधर किधर है? पार्टिकल एट टाइम t x इज √3 by 2a. बट सर क्या हो रहा है? वेलोसिटी इज नेगेटिव, मतलब वेलोसिटी इधर है, पार्टिकल इधर से इधर जा रहा है, ऐसे ऐसे जाकर आ चुका है और ऐसे जा रहा है, अभी इस तरफ जा रहा है. And where is the acceleration? Acceleration was also directed towards the mean position. So this is acceleration, this is velocity. बोलो, ऐसी चीज हम लोग कर सकते हैं. ओके, और थोड़ा डिस्कस करते हैं ताकि आपको और समझ आए. मैं आपसे कहूँगा, ओके, अगर पार्टिकल इधर है
तो उसका फेज 0 हो सकता है या फेज उसका 180 हो सकता है। अगर वो यहाँ से शुरू हुआ तो फेज 0 होगा, अगर वो जाकर वापस आया तो फेज 180। कहना इसे इधर जब है तो उसका फेज कितना है 90। बोलो पार्टिकल इधर है और ऐसे जा रहा है तो फेज 0। पार्टिकल इधर है और ऐसे जा रहा है तो फेज 180। पार्टिकल इधर है और कुछ समय बाद इधर जाएगा तो फेज 90। पार्टिकल इधर है और ऐसे जा रहा है तो फेज 180। पार्टिकल इधर है और इधर जाने वाला है तो फेज विल बिकम 270 एंड वो वापस आ गया तो फेज विल बिकम 0 और 360। यस और नो? तो पार्टिकल इधर है और ऐसे जा रहा है तो फेज 0। पार्टिकल इधर है और इधर जा रहा है तो फेज विल बिकम 90। पार्टिकल इधर है और ऐसे जा रहा है तो फेज विल बिकम 180। पार्टिकल इधर है और ऐसे जाने वाला है तो फेज विल बिकम 270। पार्टिकल इधर है और ऐसे जाने वाला है तो फेज विल बिकम 360 और 0 से फिर से स्टार्ट कर सकता है। सो दिस इज ऑल अबाउट योर फेज। अच्छा उल्टा करते हैं, मैं एग्जांपल दूं। पार्टिकल a/2 पर है, अब बताओ फेज कितना। तो आपको साइन का टेबल चलाना है, साइन है ना बेटा, इसका कोएफिशिएंट कितना है? इसका कोएफिशिएंट हाफ है, हाफ है, हाफ है। साइन ऑफ हाउ मच इज हाफ? साइन ऑफ हाउ मच इज हाफ? हाँ भाई 30। तो कैन आई से फेज विल बिकम हाउ मेनी डिग्री बेटा? 30 डिग्री। बोलो आपको सिर्फ साइन का टेबल चलाना है। यू हैव टू लुक एट द कोएफिशिएंट ऑफ दिस नंबर। कोएफिशिएंट का हाफ है, साइन ऑफ हाउ मच इज हाफ? 30 डिग्री। बोलो तो कैन आई से एट टाइम t पार्टिकल इज एट फेज ऑफ 30 डिग्री। समझ में आ रहा है? और इट इज एट a/2। तो हमने SHM का लैंग्वेज UCM के लैंग्वेज में कन्वर्ट किया। और एक एग्जांपल लेते हैं, मैं आपसे कहूं x इज -a, साइन ऑफ हाउ मच इज -1, इसका कोएफिशिएंट -1 है। साइन ऑफ हाउ मच इज -1, आप बोलिए 270। सो तो क्या रहेगा? फेज कितना रहेगा? -3π/2 सॉरी। इसका मतलब पार्टिकल कहां पर है? पार्टिकल इधर है ना बेटा। तो -a पर अगर रहेगा तो फाई कितना रहेगा उसका? 3π/2 और 270 डिग्री। यस और नो सर? तो आपको आई थिंक सो पता चल गया। ओके अच्छा, इसी समय इसी a/2 पे मैं आपसे कहूं वेलोसिटी फाइंड करो, तो आपको तो फेज पता चल गया ना 30। आप एक काम करो, इधर वेलोसिटी cos 30 में डाल दो। तो कहना है इसे वेलोसिटी एट दिस इंस्टेंट विल बिकम cos 30 विल बिकम √3/2 ओमेगा ए। एंड इसी समय अगर हम लोग एक्सेलरेशन फाइंड करेंगे तो कितना हो जाएगा? sin 30 विल बिकम -ओमेगा² a/2। बोलो तो इतना ब्यूटीफुल लैंग्वेज है हमारे को कन्वर्ट करने का। ओके इन टर्म्स ऑफ व्हाट सर? फेज ऑफ SHM। बोलो अब हम लोग और आगे बढ़ते हैं बेटा। अब डिस्कस करते हैं हम लोग इनिशियल फेज के बारे में, व्हिच इज डेल्टा। डेल्टा जो है फॉर्मूला है साइन इनवर्स ऑफ x0 बाय क्या देगा ये? पोजीशन एंड डायरेक्शन ऑफ पार्टिकल एट टाइम 0। एग्जाम्पल अगर मैं आपसे कहूं डेल्टा 30 डिग्री है, इसका मतलब पार्टिकल कहां से शुरू हो रहा है? पार्टिकल यहां पर जब हमने घड़ी चलाई तो पार्टिकल इज एट वेयर सर? a/2। मैं आपसे कहा 30 ना, साइन का टेबल चलाना है। साइन का टेबल, साइन ऑफ हाउ मच इज 30? साइन 30 इज हाउ मच बेटा? हाफ। तो आपको मालूम है टाइम 0 पर पार्टिकल इधर है और ऐसे जाने वाला है, और इस समय उसका वेलोसिटी कितना है? अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा था, दैट इज √3/2 ओमेगा ए। एंड उस समय इसका एक्सेलरेशन इज व्हाट सर? ओके कितना रहेगा? -ओमेगा² a/2। बोलो मतलब टाइम 0 पर जब हमने घड़ी चलाई तो पार्टिकल इधर था, ऐसे जा रहा था और उसका एक्सेलरेशन इधर था। और एक एग्जांपल लेता हूँ। एग्जांपल मैं कहता हूँ कि पार्टिकल का डेल्टा है 60 डिग्री। ओके डेल्टा इज 60 डिग्री का क्या मतलब होगा?
मीन पोजीशन, राइट एक्सट्रीम, बेटा x0 एक्सिस प्लस है एंड यहाँ पर एक्सिस वर्ड सर माइनस है। तो मैं आपसे कहूँ डेल्टा इज 60, मतलब इसका साइन टेबल चला हुआ रहेगा √3/2 है। सो पार्टिकल इज एट x इज इक्वल टू √3/2 है एट टाइम 0। ओके, वेलोसिटी कितना रहेगा, साइन का टेबल अगर आप कॉस का टेबल चलाएंगे तो क्या हो जाएगा, ओमेगा ए कॉस 60 होता है हाफ, मतलब पार्टिकल ऐसे जाने वाला है। एंड एक्सेलरेशन में कौन सा टेबल चलाना है, साइन का टेबल बिकम माइनस साइन, सो विल बिकम माइनस ओमेगा स्क्वायर ए √3/2। सो एक्सेलरेशन विल बिकम दिस वे, यस और नो, दिस इज एक्सेलरेशन, दिस इज वेलोसिटी। तो आपने देखा हम टाइम 0 पर भी निकाल सकते हैं और टाइम t पर भी निकाल सकते हैं। टाइम 0 पर इन्फॉर्मेशन कौन देगा, इनिशियल फेज इन्फॉर्मेशन देगा, और टाइम t पर इन्फॉर्मेशन कौन देगा, फेज आपको इन्फॉर्मेशन देगा, विच इज ओमेगा t प्लस डेल्टा। डिड यू अंडरस्टैंड? यहाँ पर हमको पता है, एक और एक तरीका मैं आपको बताऊंगा, ओके, जिसके जरिए हम और थोड़ा आसान बना सकते हैं। इसको कहते हैं रेफरेंस सर्कल मेथड। ओके, ये SHM है, ठीक है, x0, ठीक है, x प्लस है, ठीक है, x माइनस है। बोलो, मैं इसका एक सर्कल बनाता हूँ, बस इसी का परछाई मुझे सर्कुलर मोशन में बनाना है, ठीक है। मैं कहूँगा x इज 0, x इज प्लस है, x इज माइनस है, यस और नो, ये और ये। मैं कहूँ जब पार्टिकल इधर है, ये तो SHM कराना है ना पार्टिकल को। इक्वेशंस कौन से, x इज a sin ओमेगा t प्लस डेल्टा, v इज ओमेगा a cos ओमेगा t प्लस डेल्टा, एंड a इज माइनस ओमेगा स्क्वायर sin ओमेगा t प्लस डेल्टा। बट हमको इसको यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के लैंग्वेज में कन्वर्ट करना है। तो कहना है इसे जब ये शुरू हुआ तो उसका परछाई यहाँ पर पड़ा, सही। कहना है इसे जब ये x इज a/2 पर है, थोड़ा एक एग्जांपल लेके करते हैं। जब ये x इज a/2 पर है तो कहना है ड्रॉ परछाई हो रही है। तो अगर पार्टिकल इधर ऐसे गया तो ये एंगल ऐसे ट्रेस किया ना बेटा, क्या ना, इसे टाइम t पर पार्टिकल इधर है तो उसका परछाई इधर है, सो ये एंगल बनाएगा ना फेस फाई, यस और नो, ये फाई बना है। अच्छा, रेडियस को हमने कितना पकड़ा था बेटा, a, देखो ना एम्पलीट्यूड a है ना, ये तो रेडियस है, ये तो रेडियस है a, दिस इज a, देख लो, बोलो, ये भी तो a है। अच्छा, ये a/2 है तो ये भी a/2 है, बोलो, कैन आई रिमूव साइन फाई is a/2/a, so phi will become sin inverse of half, that will become how many degree बेटा, 30 डिग्री। तो मैंने आपसे इसलिए कहा था कि आपको साइन टेबल चलाना है जब x फाइंड करना है, ओके, या साइन इनवर्स चलाना है जब थीटा फाइंड करना है। आर यू अंडरस्टैंडिंग व्हाट्स हैपनिंग बेटा? ये ध्यान रखना, ये बहुत यूजफुल मेथड है। अच्छा, अभी मैं आपसे कहूँ पार्टिकल जो है, कुछ एग्जांपल्स करते हैं। पार्टिकल जो है x इज √3/2a पर है, आप साइन टेबल चलाएंगे तो आपको पता चल जाएगा फेस जो है वो 60 डिग्री है। मैं आपसे कहूँ x इज प्लस a है तो उसका कोएफिशिएंट 1 है, सो साइन ऑफ 1 विल बिकम 90 डिग्री। मैं आपसे कहूँ x इज माइनस a/2 पर है, बोलो क्या हो जाएगा, साइन ऑफ हाउ मच इज माइनस हाफ, क्या हो जाएगा बेटा, देखो 0, 90, 180, इधर जाना है माइनस हाफ में, तो 180 प्लस 30, देखो ना 0 इधर जाना है ना उसको, x इज माइनस हाफ पर जाना है, तो इधर पार किया उसने, 0 पर गया, फिर 90 पर गया, फिर 180 पर गया, फिर 180 के बाद में और कितना कवर करेगा, हाफ के लिए कितना कवर करना है बेटा, 30 डिग्री ना। a/2 के लिए कितना कवर करना है, 30, तो यहाँ से भी 30 कवर करेगा, बट ये ऐड करना पड़ेगा आपको, 0, 90, 180, 180 प्लस 30, yes or no? So this will become how much बेटा, 210, yes or no? अच्छा, आपसे मैं कहूँ कि x इज माइनस √3/2a, मतलब यहाँ से कवर करना है √3/2a, माइनस √3/2a, सो अगर मैं कहूँ x इज माइनस √3/2a, तो आपको मालूम है √3/2a कवर करने के लिए कितना डिग्री चाहिए, 60 डिग्री यहाँ से, बट ये सब चीजें जोड़ना पड़ेगा बिकॉज पार्टिकल तो यहाँ से शुरू कर रहा था, तो 0, 90, 180, 180 प्लस 60, यस और नो सर,
अरे बोलो ना यार. ओके, सो कितना हो गया? 250. यस और नो? ओके, 180 प्लस 60 इज 240. यानी कि अच्छा, आपसे अगर मेरे को x इज माइनस है मतलब इधर, तो 90 तो और जोड़ना पड़ेगा ना, ये पूरा 90 है ना बेटा. तो 0, 90, 180, 270. सो कैन आई से 5 विल बिकम 270. आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग क्या हो रहा है भाई. और अगर एक बार 5 मिल गया तो आपको v और a तो आराम से मिल जाएगा, बिकॉज v का इक्वेशन क्या रहेगा? v इक्वेशन इज ओमेगा a cos ओमेगा t प्लस डेल्टा, दैट इज 5. and a will become minus omega square a sin omega t plus delta, that is 5. तो एक बार आपको 5 मिल गया रेस्पेक्टिव, तो आप उसका v और a निकाल सकते हैं मैथमेटिक्स के जरिए. yes or no? so this is how you solve by reference search method also. I hope you are understanding. अभी इसके ऊपर हम लोग कुछ सम्स करेंगे. ओके हाँ बेटा, अब हम लोग कुछ सम सॉल्व करेंगे नीट के बेसिस पर, जो शीट नंबर 4 पे दिया हुआ है आपको, जो नीट शीट सिंपल हार्मोनिक मोशन का दिया हुआ है उसका शीट नंबर 4 पे 5 पे कुछ क्वेश्चंस है विच विल बी सॉल्विंग अ कपल ऑफ क्वेश्चन. थियरी मैं आपको पढ़ा चुका हूं, हम लोग कुछ सम्स इसके सॉल्व करेंगे. क्वेश्चन नंबर 1 एग्जांपल पेज नंबर 4 पर दिया हुआ है. ओके, एक एग्जांपल दिया, वी सी दैट एग्जांपल. कह रहा है if two SHMs are there, y1 is given as 10 sin 3 pi t plus pi by 4 and y2 is given as 5 sin, हाँ भाई 5 sin 3 pi t plus root 3 cos 3 pi t. ये दिया. Find the ratio of the amplitude and the phase difference between them. I want to find A1 by A2. A1 by A2. Right? The phase difference between them. So delta 1 या phi 1 minus phi 1. phase है ना, phase का difference निकाल. Okay. शुरू करते हैं हम लोग. Solution. ओके, विल सी. सबसे पहले ये इक्वेशन की तरफ देखते हैं. y1 10 sin 3 pi t plus pi by 4. इसको ये इक्वेशन से कंपेयर करो ना बच्चा. y1 will become a sin omega t plus delta. a को लिखेंगे a1. अच्छा, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? phi 1. ये पूरी चीज को phi 1 पकड़ लूँ ना, फेज अभी पढ़ाया हुआ है. तो a1 क्या रहेगा बेटा 10 एंड phi 1 क्या रहेगा मेरा बच्चा 3 pi t plus pi by 4. डन ना सर, वेरी सिंपल इट इज. देखो यार कंपेयर करके. अब दूसरा वाला इक्वेशन हम लोग देखते हैं. y2 इज इक्वल टू 5 को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 5 sin 3 pi t plus 5 root 3 cos 3 pi t. yes or no? Now, अगर इसको गौर से देखेंगे तो इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू SHMs. कैन आई कॉल दिस एज A1? कैन आई कॉल दिस एज A2? अच्छा, और एक चीज, ये साइन है और ये कॉस है, तो दोनों के बीच में फेस डिफरेंस जो डेल्टा रहेगा वो 90 रहेगा. इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू SHMs ना बेटा, एक साइन है एक कॉस है. साइन और कॉस के बीच में फेस डिफरेंस कितना रहता है? 90. साइन ऑफ 90 प्लस थीटा इज कॉस थीटा, कॉस ऑफ 90 प्लस थीटा इज साइन थीटा. यस और नो सर? बराबर है कि नहीं? ये चीज माइनस साइन थीटा. अच्छा, एम्पलीट्यूड रिजल्टेंट का फॉर्मूला क्या है? आपने पढ़ा है, इज अंडर रूट a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 cos डेल्टा. ये हो जाएगा क्या? ये रिजल्टेंट है इसका पूरी चीज का. दिस वाज a रिजल्टेंट 1 पूरी चीज का, पूरी मतलब एक ही चीज है. a1 स्क्वायर मतलब 5 स्क्वायर प्लस 5 रूट 3 का स्क्वायर प्लस 2a1 a2 cos डेल्टा cos 90 ना, दोनों के बीच में फेस डिफरेंस 90 है, तो ये टर्म तो वैसे ही उड़ गया. ये हो जाएगा 75 25 will become 100 100 का रूट will become 10. so a resultant 2 is 10.
सर ये कुछ याद आ रहा है? अरे ये पैरेललोग्राम लो आया मेरे भैया, ये दो वेक्टर्स नहीं है, दो फेजर्स है। मैंने आपको कॉम्पोजिशन ऑफ टू एसएचएम, थियरी ऑफ एसएचएम में आपको पढ़ाया था, दो फेजर जब ऐड करेंगे तो ये इक्वेशन आएगा। याद करो, थियरी जाके देखो, बोलो। एंड और एक चीज हमने कही थी, जब फेज डिफरेंस दोनों के बीच में 90 होता है तो द रिजल्टेंट फेज डिफरेंस व्हिच इज देयर is tan inverse of b by a. Tan inverse of b by a. What is b? Tan inverse of 5 root 3 by 5. कितना हो गया भाई? रूट 3 कितना डिग्री बताओ? कितना डिग्री? ये कितना हो जाएगा? 60 डिग्री ना, that is pi by 3. ये मिल गया डेल्टा। तो इसका रिजल्टेंट इक्वेशन, ये दोनों को जोड़ेंगे ना, जब ये दोनों को जोड़ेंगे तो एक रिजल्टेंट इक्वेशन मिलेगा। वो रिजल्टेंट इक्वेशन क्या रहेगा? y रिजल्टेंट 2, जैसे एक ही इक्वेशन था ना ये रिजल्टेंट 2, वैसे ही लिख सकता हूँ y2 विल बिकम a sin ओमेगा t प्लस डेल्टा, बट इसका a कितना है? 10 sin ओमेगा तो वही है, देखो 3 पाई, तो रिजल्टेंट विल आल्सो बी 3 पाई t प्लस डेल्टा, डेल्टा केम पाई बाई 3 सर। कुछ पल्ले पड़ रहा है भाई? Are you all understanding what's happening? ये चीज है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, इसको कह रहा है इसका डिफरेंस निकालना है और एम्पलीट्यूड का रेशियो निकालना है। तो ऑलरेडी a1 by a2, a resultant 1 that is 10, a resultant 2 that is 10, तो 1:1 आया। And what is phi 1 minus phi 2? इसका phi is this, अंदर वाला, that is 3 pi t plus pi by 4 minus 3 pi t plus pi by 3। बोलो, ये ब्रैकेट में चला, 3 pi t वैसे ही उड़ गया, so will be pi by 4 minus pi by 2, 45 minus कितना होता है? 60, so minus 15, that is 15 डिग्री ना। यस और नो? कितना हो जाएगा यार ये? 3 पाई बाई 12, पाई बाई 12 निकालेंगे, पाई बाई 12 करेंगे तो साथ। सो दिस इज 5 1 माइनस। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग व्हाट्स हैपनिंग है। कोई बड़ी बात तो है नहीं, पाई बाई 12। और अगर आपको मैग्नीट्यूड वाइज नहीं लिखना है तो इट विल बिकम एक्चुअल आंसर, अगर इसका मैग्नीट्यूड है पाई बाई 12, अगर मैग्नीट्यूड नहीं निकालना है तो 5 1 माइनस 5 2 विल बिकम माइनस पाई बाई 12। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग दिस। ओके, अब आगे बढ़ो। व्हाट इज गिवन? एग्जाम्पल, नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या दिया? If y is a sin qt plus b cos qt, then find the nature. Nature मतलब क्या है? SHM है कि नहीं? SHM का पहचान क्या है? a is minus omega square x, but x की जगह y है, because यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट x नहीं है, y है, तो ये करेंगे। That means इसी का मतलब क्या होता है? इसका मतलब a is proportional to y, ये उसका आईडी कार्ड है, आइडेंटिटी कार्ड है। इसका एक बार डेरिवेटिव मारते हैं, देखते हैं क्या होता है। v क्या हो जाएगा? हाँ भाई, ये क्या हो गया? कॉस, साइन का बना कॉस, तो q a कॉस qt माइनस q b साइन qt। एक बार डेरिवेटिव कर लिया और एक बार डेरिवेटिव, बिकॉज ये मांगता है ना, वो तो एक्सेलरेशन, तो बिकम माइनस q स्क्वायर a साइन qt। आता है ना डेरिवेटिव, कि सब छोड़ दिया आपने मैथमेटिक्स, हैं? ये क्या हो गया? माइनस q स्क्वायर b साइन qt। मजा आ गया सर? अब इसको क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं? माइनस q स्क्वायर बाहर निकाल दो, ये हो जाएगा a साइन qt प्लस b, अरे यार ये तो cos बना, सॉरी, b cos qt। सर ये क्या है? अरे यार ये तो y है, ये y है, आप कौन हो? आप y हो।
तो ये क्या रहेगा माइनस क्यू स्क्वायर वाई. कैन आई से ए इज proportional to minus 1. This is the पहचान of whom? Simple harmonic motion. Got it? So this is how you solve the questions based on SHM. अगर आपको पूछेगा अच्छा अगर ये y से proportional ना आता तो वो SHM ही होता, वो oscillatory motion होता, बट सिंपल हार्मोनिक मोशन नहीं होता. बिकॉज सिंपल हार्मोनिक मोशन का शर्त ही ये है, आईडी कार्ड ही ये है कि acceleration should be proportional to its displacement and directed in the opposite direction. I hope you all are understanding क्या हो रहा है. अब हम और आगे थोड़े सम्स में जाते हैं. पेज नंबर 6 पर आते हैं हम लोग. हाँ भाई, पेज नंबर 6 पर कुछ अच्छे वाले क्वेश्चन दिए हुए हैं, वो हम लोग सॉल्व करेंगे. एग्जाम्पल दिया हुआ है पेज नंबर 6 पर. A particle is performing SHM with an amplitude of 5 centimeter, that is 10 to minus 2 meters. So conversion कर रहा हूँ. Time period is given as 4 seconds. If timing is started when the object is there at the center of oscillation, x is 0. मतलब can I say delta is 0 because initial phase अभी से गया. When the particle is starting from 0, x is 0, delta is also 0. Find the frequency of motion n. Find the displacement at x is equal to क्या भाई 0.5 सेकेंड बाद क्या करेगा वो थर्ड वाला. फाइंड द मैक्सिमम एक्सेलरेशन सर. एंड फोर्थ फाइंड द वेलोसिटी एट 3 सेंटीमीटर. अरे मजा आ गया. देखो सब लोग अभी इधर देखो कैसे करना है. एकदम सिंपल है सॉल्यूशन. n अरे सबको पता रहेगा भाई n क्या होता है. n is 1/t. तो 1/4 हर्ट्ज ना. सेकेंड वाला x मांगता है at t. अच्छा x का फॉर्मूला में a sin ओमेगा t प्लस डेल्टा. अरे पता ही नहीं है, भूल गए हम. a कितना है 5 into 10 raised to minus 2 sin ओमेगा. अच्छा ओमेगा को लिख सकते हैं 2 pi by बड़ो t. एंड हाउ मच इज बड़ो t 4 into छोटो t. हाउ मच इज छोटो t गिवन 0.5 को लिख सकते हैं हाफ. एंड डेल्टा इज 0. बोलो ये 2 उड़ गया, ये pi by 4. ये करने आता है कि नहीं आता है. sin 45 1/√2. तो भाई ये है 5/√2 into 10 raised to minus 2 मतलब सेंटीमीटर. ये भी मिल गया सर. थर्ड बार मैक्सिमम एक्सेलरेशन. कोई बताएगा मैक्सिमम एक्सेलरेशन फॉर्मूला इज ओमेगा स्क्वायर ए मैग्नीट्यूड ऑफ दैट थिंग. कर लेना ये चीज मीटर पर सेकंड स्क्वायर. एंड चौथा वाला भाई आता है ना करने. ओमेगा तो मिला ना यहाँ से. ओमेगा इज 2 pi/t. ओमेगा तो मालूम है यार. ओमेगा कहाँ से मिलेगा. ओमेगा आपको मालूम है ना. ओमेगा इज 2 pi/t. ये फाइंड कर लेते हैं यार. ओमेगा इज 2 pi/t. t कितना है 4 है तो ये हो जाएगा pi/2. अब तो ठीक है ना कि अभी भी नहीं आ रहा है. हाँ 4 वेलोसिटी का फॉर्मूला में ओमेगा √a² माइनस x². से ये क्यों इस्तेमाल किया. अरे भाई x दिया है, टाइम थोड़ी दिया है, तो डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन लगाना पड़ेगा ना. ओमेगा मालूम है, a मालूम है, x मालूम है. फाइंड इट. You will get the answer in meter per second square. I hope you all have understood this thing. ठीक है सर. ट्राई तो करना पड़ेगा. ओके वरना नहीं आएगा. सो ये कंप्लीट करेंगे SHM. इसके बाद में इसका डाउट सॉल्विंग. उसके बाद में उसका USS. उसके बाद में उसका 31 इयर्स. ओके नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग पढ़ते हैं पेज नंबर 8 पर. एग्जांपल दिया हुआ है, बहुत मस्त क्वेश्चन है. हम लोग देखते हैं क्वेश्चन क्या दिया. द वेलोसिटी ऑफ अ पार्टिकल एट पोजीशन x1 इज v1. सो x1 जो पोजीशन था तो उसका वेलोसिटी v1 था. जब x2 था तो v2 था. कह रहा है टाइम पीरियड फाइंड करो और एम्पलीट्यूड फाइंड करो. अरे यार ये तो एक डेरिवेशन है सर. हमको तो आता है. कैसे आता है सर. अच्छा v का फार्मूला में ओमेगा √a² माइनस x². कह रहा है स्क्वायर बोथ साइड्स. v² होगा ओमेगा स्क्वायर a² माइनस x². सर कैन आई से 1 तो 1. अरे v1 का x1. v2 के लिए हो जाएगा x2. बोलो नहीं आ रहा है. आ रहा है कि नहीं आ रहा है. यस और नो. अब एक काम करते हैं हम लोग एक दोनों को डिवाइड मार देते हैं. तो ये हो जाएगा v1² अपॉन v2². ओमेगा स्क्वायर वैसे ही कट गया. ये हो जाएगा a² माइनस x1² अपॉन a² माइनस x2². ये क्रॉस मल्टीप्लाई v1² a²
माइनस v1 स्क्वायर x2 स्क्वायर v2 स्क्वायर a स्क्वायर माइनस v2 स्क्वायर x1 स्क्वायर। सर नहीं आ रहा है यार, अरे आ रहा है भाई, आ रहा है। ये देखो v1 स्क्वायर माइनस v2 स्क्वायर कॉमन a स्क्वायर, अरे यार ये हो जाएगा v1 स्क्वायर x2 स्क्वायर माइनस v2 स्क्वायर x1 स्क्वायर। सो a क्या हो जाएगा भाई, a स्क्वायर क्या हो जाएगा, v1 स्क्वायर x2 स्क्वायर माइनस v2 स्क्वायर x1 स्क्वायर अपॉन v1 स्क्वायर माइनस v2 स्क्वायर, ये मिला a स्क्वायर और a विल बिकम रूट ऑफ दिस। बोल लो अरे आ रहा है कि नहीं। और अगर नंबर में दिया तो नंबर डाल दो, आंसर सीधा। अच्छा सर ये थोड़ी अकेला चाहिए, ये थोड़ी चाहिए, टी भी चाहिए, टी चाहिए तो टी चाहिए, हमको टी मिल जाएगा, क्या प्रॉब्लम है। कैन आई डू वन थिंग, अभी मैंने डिवाइड मारा था ना दोनों को, यस और नो। हाँ भाई तो डिवाइड मारा था, अभी क्या करना है, अभी हम सबट्रैक्ट कर देंगे दोनों। अगर ऐसे 1 माइनस 2 v1 स्क्वायर माइनस v2 स्क्वायर, देखो इसको ओपन करेंगे, इसको ओपन करेंगे तो ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर वैसे ही उड़ जाएगा, तो ये हो जाएगा माइनस ओमेगा स्क्वायर x1 स्क्वायर, माइनस कर लेना, माइनस माइनस प्लस हो गया ओमेगा स्क्वायर x2 स्क्वायर। कुछ पता ही नहीं चल रहा है क्या हो रहा है यार, घर पे बैठ के सोचो कुछ है। तो ये हो गया v1 स्क्वायर माइनस v2 स्क्वायर, ये हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर x2 स्क्वायर माइनस x1 स्क्वायर। तो ओमेगा स्क्वायर क्या हो गया, v1 स्क्वायर माइनस v2 स्क्वायर अपॉन x2 स्क्वायर माइनस x1 स्क्वायर, और इसका क्या भाई, इसका रूट भी मिले होंगे। सो दिस इज हाउ you solve the thing. Okay, it seems to be difficult but it is not difficult. It will be difficult if you don't practice. Okay, नहीं आ रहा है, देखो यार प्रैक्टिस तो करना पड़ेगा है ना। अब आगे बढ़ते हैं, कुछ एनर्जी वाले अच्छे वाले क्वेश्चंस करते हैं ताकि हमको समझ आए। ओके, पेज नंबर 10 पर, in case of SHM, what fraction of total energy is kinetic and what fraction is potential when the displacement is half the amplitude, x is a by 2 दिया हुआ। ओके, और दूसरा वाला भी करते हैं। अच्छा, के अपॉन टी का फॉर्मूला है, के का फॉर्मूला क्या है, एक काम करते हैं, के का फॉर्मूला याद है, हाफ के ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, टोटल का फॉर्मूला है हाफ के ए स्क्वायर। सो हाफ के वैसे ही उड़ गया, ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। अच्छा, इसका फॉर्मूला क्या है पोटेंशियल का, हाफ के एक्स स्क्वायर, बिकॉज वी आर अज्यूमिंग पोटेंशियल इनिशियल पोजीशन पर पोटेंशियल एनर्जी 0 है, टोटल एनर्जी इज हाफ के ए स्क्वायर, ये उड़ गया, ये उड़ गया, ये उड़ गया, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। अब मजा आएगा, देखो एक्स बाई ए कितना है, हाफ का स्क्वायर कितना रहेगा 1/4, ये अगर 1/4 है तो ये कितना रहेगा 3/4। अरे टोटल 1 है ना मेरा बच्चा, तो टोटल एनर्जी अगर 1 है तो 1/4 ये खा गया, तो ये 3/4 खाएगा ना, ये निकाल के देखना आप लोग इधर वैल्यू डाल के, टाइम वेस्ट मत करो यार। चलो बेटा आगे, एट व्हाट डिस्प्लेसमेंट काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी आर इक्वल, तो पोटेंशियल इज इक्वल टू काइनेटिक। अरे मजा आ गया, पोटेंशियल का फार्मूला क्या है, हाफ के एक्स स्क्वायर, काइनेटिक फ्रॉम हाफ के ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये हो गया, ये हो गया, ये कितना हो जाएगा, एक्स विल बिकम प्लस माइनस ए बाई रूट 2, मतलब कितना डिग्री, कितना डिग्री, अरे इसका नंबर देखो यार, तो कैन आई से इट इज 45 डिग्री, और आपको मैथमेटिक्स वालों ने बताया है कि cos 45 भी 1/√2 होता है और sin 45 भी 1/√2 होता है, तो मैच करेगा ना यार। अगर आप पोटेंशियल और काइनेटिक एनर्जी का सिनॉप्सिस में फार्मूला जाके देखेंगे इन टर्म्स ऑफ दिस, तो इट विल बिकम, दिस विल बी sin स्क्वायर ओमेगा t प्लस डेल्टा, दिस इज cos स्क्वायर ओमेगा t प्लस डेल्टा, वाला आपको मालूम है sin और cos मैचिंग कब होता है, 45 डिग्री, 45 डिग्री मतलब a/√2, यस और नो, और प्लस माइनस a/√2 मतलब उस तरफ जा रहा है या इस तरफ जा रहा है, वो तो सेम ही रहेगा ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है भाई। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं, पेज नंबर 10 पर ही है। कह रहा पार्टिकल स्टार्ट्स ऑसिलेटिंग सिंपल हार्मोनिकली, डिटरमाइन द रेशियो ऑफ के एंड पी व्हेन टी इज t by 12। मजा आएगा, बहुत मजा आएगा। देखो टी इज t by 12, एक काम करते हैं, क्या इसे 360 डिग्री कवर करने के लिए लगा टी, सर्कुलर मोशन में कन्वर्ट करना है, तो t by 12 कितने डिग्री कवर करने के लिए लगा, सही है क्या, नहीं मालूम है,
12 3 are 36, so theta will become 30. अरे मजा आ गया, theta is 30. 30 मतलब x कितना, मतलब x is a by 2. हाँ भाई, क्या हो रहा है, सही है ना कि ये x is a by 2. अब काइनेटिक एनर्जी is half k a square minus x square, half k a square. अब क्या करना है, a square minus x square, x की जगह a by 2, a square by 4 अपॉन a square में से उड़ा दो, 1 minus 1/4 is 3/4. अरे मजा आ गया सर. तो टाइम दिया था, टाइम से मैंने थीटा निकाला, थीटा से मैंने x निकाला, फॉर्मूला तो बता था, हमको आंसर आ जाएगा. समझ में आ रहा है ना? चलो आगे आगे आगे. लास्ट क्वेश्चन. द पोटेंशियल एनर्जी इज 25 जूल. नहीं, कितना है, 2.5 जूल है. सर क्या पढ़ रहे हो, हैं? When the displacement is half the amplitude, मतलब x is a by 2, then determine the total energy of the particle. अरे भाई ठीक है. अब कैसे करेंगे, कैसे करेंगे भाई? कह रहा है पोटेंशियल एनर्जी इतना है जब x a by 2 है. पोटेंशियल एनर्जी अपॉन टोटल एनर्जी का फॉर्मूला क्या है, हाफ के एक्स स्क्वायर अपॉन हाफ के. ये उड़ा दो, ये उड़ा दो, ये उड़ा दो. पोटेंशियल एनर्जी कितना, 2.5. टोटल एनर्जी मालूम नहीं है. x is a by 2, a by 2 का स्क्वायर क्या रहेगा, a square by 4 अपॉन a square. कैंसिल कैंसिल, 4 into 2.5 कितना, 10 जूल. अंडरस्टूड व्हाट्स हैपनिंग? सो दिस इज हाउ you solve all the neat questions. Next time of this I'll be continuing its spring pendulum, simple pendulum, और आपको और समझ में आएगा. ध्यान रखो. Thank you very much.